हरिओम। कहते हैं नारी नरक का द्वार नहीं, काम विकार नरक का द्वार है। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो काम विकार एक तेज विष है। जैसे विष से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, वैसे ही काम वासना भी उसकी शारीरिक शक्तियों को क्षीण कर उसके शरीर को निचोड़ कर तेजी से उसे बुढ़ापे और मृत्यु के मुख में ले जाती है। विष का सेवन करने वाला मनुष्य तो बच भी सकता है, लेकिन काम रूपी विष का सेवन करने वाला नहीं बच सकता। अंत उस विकार के अधीन होकर विकर्म करना ऐसे ही है जैसे विष खाकर आत्महत्या करना, अर्थात अपने अनमोल जीवन को मट्टी में मिलाना। यह तो बिना आई मौत मरना है। नरक के 3 द्वार श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। त्रिविधि नरक सेदिम द्वार नाशन मातामन काम क्रोध सतध्या लोभ सतव रम दे तांत्रे तीजेत, अर्थात काम क्रोध तथा लोभ ये आत्म नाश के त्रिविध नरक के दरवाजे हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना काम विकार मनुष्य को नरक में ले जाता है। इस प्रकार का वर्णन यादगार शास्त्र रामायण में भी आया है। कवि कहता है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहीर रघुवीर ये भजु भज यही संत। अर्थात हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर भगवान का भजन कीजिए। जिन्हें संत भजते हैं। आदि शंकराचार्य ने नारी को नरक का द्वार कहा, परंतु श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी पत्नी वे नारियों को माता की दृष्टि से देखा। शंकराचार्य जी भी सभी नारियों को माता की दृष्टि से देखता तो इतिहास कुछ और होता। नारी जाति कलंकित ना होती। यदि किसी के घर में अकिचार धन संपत्ति हो, घर में रहने वाले पुरुष पढ़े लिखे प्रकांड विद्वान हो, लेकिन घर में एक भी नारी ना हो, वह सूना सूना लगता है। सब कुछ होते हुए भी लगता है कि इस घर में कुछ भी नहीं है। प्रकाश होते हुए भी अंधकार दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नारी लक्ष्मी स्वरूप होती है। इसीलिए नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी स्वयं प्रकाशमान होती है। यहाँ लक्ष्मी होती है, वहाँ सब कुछ
प्रकाशमान रहता है। नारी है परिवार की रीढ़। नारी परिवार की रीढ़ है। जैसे पूरा शरीर रीढ़ की हड्डी का आधारित रहता है, वैसे ही पूरा परिवार नारी पर आधारित रहता है। जैसे शरीर की रीढ़ टूट जाने से शरीर अस्थिर हो जाता है, वैसे ही नारी के ना होने से गृहस्थी अस्थिर हो जाता है। यदि किसी की पत्नी मर जाती है तो वह अपना घर चलाने के लिए दूसरा विवाह कर लेता है। यदि दूसरी पत्नी भी मर जाती है तो पहली और दूसरी पत्नी के बच्चों की परवाह न कर तीसरा विवाह कर लेता है। परंतु यदि किसी पत्नी का पति मर जाता है तो वह दूसरा विवाह नहीं करती। वह किसी भी प्रकार से अपना जीवन यापन करती है और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करती है। नारी ममता की मूर्ति है और शक्ति भी है। गृहस्थ में नारी जितनी सेवा पुरुष की करती है, पुरुष उतनी सेवा नारी की नहीं कर पाता। इसलिए नारी को सुख शांति की जननी कहा जाता है। नर नारी एक दूसरे के पूरक हैं। नर और नारी गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। इस गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों पहियों का स्वस्थ और सुनुलित होना जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों के शरीर की रचना प्रकृति के एक समान तत्वों द्वारा की गई है। जैसे कि आत्मा होती है, वैसे ही नारी की भी आत्मा होती है। आत्माएं अपने गुणों और कर्मों के अनुसार नर अथवा नारी शरीर धारण कर इस सृष्टि रंगमंच पर अपना अपना पार्ट बजाती है। जो इस जन्म में नर है वह दूसरे जन्म में नारी होती है, और जो इस जन्म में नारी है वह दूसरे जन्म में नर होता है। यदि कोई दो जन्म नर होता है तो वह तीसरे जन्म में नारी अवश्य होती है। इसी प्रकार यदि कोई दो जन्म नारी होती है तो वह तीसरे जन्म में नर अवश्य होता है। कलयुग में काम विकार कर देता है वेहाल। सृष्टि के आदि में अर्थात सतयुग त्रेता में आत्माएं सतो प्रधान और संपूर्ण निर्विकारी होती है। संतान योग बल से पैदा होती है। सृष्टि के मध्यकाल अर्थात द्वापर में आत्माएं रजो प्रधान होती हैं और विकारों की प्रवेशता हो जाने के कारण संतान भोग बल यानी काम विकार से पैदा होती है। सृष्टि के अंत में कलयुग में आत्माएं तमो प्रधान हो जाती हैं और विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकराल रूप धारण कर लेती हैं। काम विकार मनुष्य को इतना बेहाल कर देता है कि वह भाऊ छोटे भाई की पत्नी, बहू पुत्र की पत्नी,
बहन, बेटी किसी को ना मानकर सबके साथ अत्याचार करने लगता है। रामायण में लिखा है, कलिक काल बेहाल किए मनुजा, नाही मानत काऊ अनुजा तनुजा। ऐसे लोग पाप के भागी बनते हैं और नरकगामी होते हैं। इसलिए कहा गया है कि नारी नरक का द्वार नहीं है, काम विकार नरक का द्वार है। जैसे नर अपने शरीर का मालिक होता है, वैसे ही नारी अपने शरीर की मालिक होती है। यदि नारी ना चाहे तो नर उसके शरीर का उपभोग नहीं कर सकता। यदि वह जबरदस्ती करता है तो वह भी बलात्कार की श्रेणी में आता है और वह जघन्य पाप का भागी बनता है, नरकीय यातनाएं भोगता है। पशु पंछी से भी गया गुजरा हो गया है आज का मानव। मनुष्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। यह अपना हित अनहित जानता है। अपना हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं। रामायण में लिखा है, हित अनहित पशु पांछी जाना, मनुष्य तुन गुण गायन निधाना। अर्थात अपना हित अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं, मनुष्य तो उससे अधिक जानता है। लेकिन विडंबना यह है कि वह जो जानता है उसे आचरण में नहीं लाता। पशु पक्षी भी ऋतुचर्या का ऋतुकाल का जानते हैं, अपनी मर्यादा में रहते हैं। लेकिन आज का मनुष्य पशु पंछी से भी अधिक गया गुजरा है। जब वह काम के वशीभूत होता है तब वह दिन रात तिथि त्योहार ऋतु मान मर्यादा कुछ नहीं मानता। वह कामंध होकर नारी के ऊपर हमला कर काम कटारी चलाता है। इसमें नारी का क्या दोष? वह विवश होकर अपवित्र हो जाती है। ऐसा मनुष्य पाप का भागी बनता है और नरकगामी होता है। यहाँ उसकी दुर्गति होती है। अमृत के बदले विष। भगवान कहते हैं, कई नारियाँ विष के लिए बहुत मार खाती हैं। जो मनुष्य विष के लिए नारियों को मारते हैं, पीड़ित करते हैं, दुख तकलीफ देते हैं, उनकी पवित्रता भंग करने की कोशिश करते हैं, वे पाप के भागी बनते हैं। रामायण में लिखा है, नर तन सम नाहि कबू नीहि देहि, जीव चराचर जगत जेहि, नर तन पाई विष मन देहि, पलिठ सुधा से सठ विष लेहि। अर्थात मनुष्य जानी कि समान कोई दूसरी जोनी नहीं है, जिसकी जांचना जगत के सभी प्राणी करते हैं। लेकिन
जो अनमोल मनुष्य शरीर पाकर विश्व भोग में अपना मन लगाता है, वह मूर्ख अमृत के बदले विष लेता है। मनुष्य विश्व भोग के लिए जितना हड्डी चमड़ी विनाशी शरीर से प्रेम करता है, उसमें अपना मन लगाता है, उतना यदि वह अविनाशी परमात्मा से प्रेम करे, उसमें मन लगाए, उसको याद करे, तो उसकी सद्गति हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो काम तमाम ही होता है। प्रश्न उठता है कि मनुष्य को काम विकार से मुक्ति कैसे मिले। इसके लिए भगवान कहते हैं कि बच्चे, अपने को आत्मा समझो और दूसरों को आत्मा समझो। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो क्रिमिनल ख्यालात बिल्कुल निकल जाएंगे। जब किसी से बात करो तो यह समझो कि मैं आत्मा इस आत्मा भाई से बात करता हूँ। सबको आत्मा समझो। आत्मिक दृष्टि से देखो तो काम विकार की उत्पत्ति नहीं होगी। जब मनुष्य स्वयं को भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, अपने को देह समझता है, तो उसमें देह अभिमान उत्पन्न होता है कि मैं नर हूँ, यह नारी है। जब वह नारी को दैहिक दृष्टि से देखता है तो उसकी देह में आकर्षित हो जाता है, जिसमें मन विचलित हो जाता है, कर्म इंद्रियां चलयमान हो जाती हैं और काम विकार की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब उसे यह मालूम हो जाता है कि मैं देह नहीं, देही हूँ और यह देह शरीर मुझ देही आत्मा के कर्म करने का एक साधन है, तब काम विकार की उत्पत्ति नहीं होती और ब्रह्मचर्य पवित्रता का पालन अपने आप हो जाता है। योगी बनो, पवित्र बनो। काम विकार की उत्पत्ति में कुछ नारियों का भी दोष है। भगवान कहते हैं, कई नारियां विकार के लिए बहुत हंगामा करती हैं। ऐसी नारियों को शूर्पणखा कहा जाता है। शूर्पणखा माना विष के लिए अपने शरीर को सजाकर सुंदर बनाने वाली नारियां, कई नारियां बहुत फैशन करती हैं। वे अपने शरीर को खूब सजाती हैं। उनको देखकर पुरुष मोहित हो जाते हैं, जिससे काम विकार की उत्पत्ति होती है। रामायण में लिखा है, कुपथ सजी हुई सुंदर नारी को देखकर मुनियों के हृदय में भी काम का बीज अंकुरित हो जाता है, तो साधारण पुरुषों में काम विकार उत्पन्न होना स्वाभाविक हुई है। जितना वे नारियां अपनी हड्डी मांस के ढांचे को सजाती हैं, प्लास्टिक रूपी चमड़ी को सुंदर बनाती हैं, उतना यदि वे ढांचे को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा को सजाएं, सुंदर बनाएं, तो उनका
उद्धार हो जाए। भगवान कहते हैं, बच्चे, किसी के रंग रूप में मत फंसो, योगी बनो, पवित्र बनो। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। यदि तुम पवित्र बनोगे तो मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर बड़े आराम से अपने परम धाम में ले जाऊंगा। इस प्रकार से आज यह जो हम देख रहे हैं, काम विकार की कारण ही हम नरक के बीच में पड़े हैं। और इसीलिए कहते हैं, ना तो अकेली नारी ही नरक का द्वार है और ना ही पुरुष, क्योंकि दोनों की नासमझी ही काम विकार के बीच में अपने को विष के हवाले करके मृत्यु शैया की ओर चलने लगते हैं। इन विचारों को अपने जीवन के बीच में सुनकर उन पर अमल करें। देखें कि यह काम विकार के कारण आज यह सुंदर दुनिया भी नरक बन चुकी है। इस प्रकार से सभी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने को आत्मा समझें, आत्मिक दृष्टि से एक दूसरे को देखें। कभी हमारा मन चंचल नहीं होगा, किसी सुंदर शरीर में फंसेगा नहीं, उसको भी अपनी तरह एक चेतन आत्मा उस परमपिता परमात्मा की ही है। मैं भी उस परमपिता परमात्मा की ही आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। इस प्रकार से सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।